हेलो दोस्तों, अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 24 एंड 25। 24 नंबर का एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टिपिकल भी है, तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं आपको मेरा आंसर दिखा के समझाने वाला हूँ डिटेल वर्किंग नोट के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ और पूरे क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना। आपको सारे कन्फ्यूज़न है वो सारे मैं आपको दूर करने वाला हूँ आज इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24। अ कंपनी करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी हैज़ बीन द फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी पर्टिकुलर। देखो, एक कंपनी है वो 80% कैपेसिटी पे करंटली प्रोडक्शन करती है और उसका सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रेजेंट सिचुएशन में उसको प्रॉफिट मिलता कितना है 80% कैपेसिटी पे? 1,20,000 रुपीज़ आगे दिया है। एन एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड दैट वुड बी यूटिलाइज हाफ कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री। इट मीन्स अगर टोटल कैपेसिटी 100% हो तो हम एक्सपोर्ट ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करते हैं, हमें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जिसमें कैपेसिटी कितनी चाहिए? 50% कैपेसिटी यूज़ होगी, जो कि ऑलरेडी हम 80% कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो 50% उस ऑर्डर को अगर रिसीव करते हैं तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। द ऑर्डर हैज़ बीन आइदर टू बी टेकन इन फुल एंड एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो प्राइस, बिलो तो डोमेस्टिक प्राइस, और रिजेक्टेड टोटली। अब यहाँ पे हमें क्या बोला कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में कोई चीज़ 10 रुपये की बेच रहे हैं और हमें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, उसको हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको कितने में सेल करने वाले हैं? 10% बिलो प्राइस में। अगर मैं अपने होम मार्केट में मतलब इंडिया में कोई चीज़ 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो उसको मुझे 9 रुपये में बेचना है। इट मीन्स अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो वो 10% बिलो प्राइस से होगा। इट मीन्स 9 रुपये से मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है। फिर कंपनी ने अल्टरनेटिव निकाले हैं 3। पहला अल्टरनेटिव है रिजेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर को रिजेक्ट कर दो और जैसी प्रेजेंट सिचुएशन है वैसे काम करते रहो, 1,20,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है उसमें ही सेटिस्फाइड रहो। ये पहला ऑप्शन है। तो इसकी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में करके ही दिया है। और आंसर में देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन एट 80% कैपेसिटी पे हमें दे दिया है प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज़। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिला 6,40,000 का, लेस कर दी फिक्स्ड कॉस्ट 5,20,000 जो कि ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में दिया है, और प्रॉफिट मिल गया प्रेजेंट जो कि है 1,20,000। सेकंड अल्टरनेटिव है एक्सेप्ट ऑर्डर, ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लो। स्प्लिट द कैपेसिटी इक्वली बिटवीन ओवरसीज एंड डोमेस्टिक एंड सेल डोमेस्टिक सेल द टर्न अवे एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया? टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी होती है? 100% की होती है। तो उस कैपेसिटी को हमें स्प्लिट करने का बोल रहे हैं। इट मीन्स जो कैपेसिटी है 100% उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 50% ओवरसीज के लिए और 50% डोमेस्टिक के लिए। तो इस ऑप्शन को भी मैं पहले आंसर करके बता देता हूँ, फिर थर्ड ऑप्शन को आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, तो पहले बी को हम पूरा आंसर भी उसका देख लेते हैं। तो अगर मेरी एट 80% कैपेसिटी पे मैं सेल कितना कर रहा हूँ? 12,80,000। तो एट 100% कैपेसिटी पे मेरा सेल कितना होगा? 100% कैपेसिटी पे जो भी सेल मिलेगा उसको मैं क्या करूँगा? इक्वली डिवाइड कर दूंगा। इक्वली डिवाइड करने के बाद जो डोमेस्टिक में है वो तो 10 रुपये में ही बिकने वाला है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाला हूँ वो तो मेरा कितने में बिकेगा? 9 रुपये में। तो उसमें से मुझे 10% लेस करना होगा। तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। देखो, बी ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट एट 80% कैपेसिटी पे सेल कितना है? 12,80,000 का। तो 100% पे कितना होगा? तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिलेगा आंसर 16 लाख रुपए। इट मीन्स 100% कैपेसिटी पे सेल्स वैल्यू कितनी आती है? 16 लाख रुपीज़। लेकिन उसके दो पार्ट किए हैं, दो पार्ट। 50% इट मीन्स इक्वली बोला है, तो 50% ओवरसीज रहेगा, 50% डोमेस्टिक रहेगा।
डोमेस्टिक में तो हम 10 रुपीज़ से ही बेचेंगे। ये 10 रुपीज़ मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ ये 10 रुपीज़ कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो आप ये मत सोच लेना कि सर आपने 10 रुपीज़ कहाँ से निकाला। ओके, तो डोमेस्टिक का तो एज इट इज़ जो प्राइस है उसी से बिकने वाला है, लेकिन यहाँ पे 10% हमें कम मिलेगा ओवरसीज़ में। तो हमने 8 लाख का 10% रिड्यूस कर दिया। 80,000 रिड्यूस करने के बाद हमें मिला 7,20,000। तो हमारा ओवरसीज सेल कितना होगा 7,20,000 का, और डोमेस्टिक का सेल कितना होगा 8 लाख रुपए का। दोनों मिला दे तो हमारा सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,20,000 रुपये, जो आएगी एट 100% कैपेसिटी। और ऑर्डर को हम क्या कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखो सेल हमें मिल गया 15,20,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड तीनों का टोटल करके हमने माइनस कर दी 15,20,000 में से। कंट्रीब्यूशन मिला 7,20,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी 5,20,000। तो प्रॉफिट एट ऑर्डर को अगर बी अल्टरनेटिव दिया है एक्सेप्ट करते हैं और 50-50 दोनों कर देते हैं हम डोमेस्टिक और ओवरसीज को, तो प्रॉफिट मिलता है 2 लाख रुपीज़। अब नाउ आपको डाउट है मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड की कैलकुलेशन हमने कैसे की, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वर्किंग नोट के थ्रू। देखें, मटेरियल एट 80% कैपेसिटी पे हमें दिया है 4 लाख रुपीज़, तो 100% पे कितना होगा 5 लाख रुपीज़ का। 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाई 80%, तो कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। सेम वे वेजेस 80 पे 1,60,000 था, तो 100 पे कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। देन वेरिएबल ओवरहेड 80 पे 80,000 था, तो 100 पे कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ से मैंने 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए वो तीनों उठा के ऊपर हमने रख दिए 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। ओके, ये था अल्टरनेटिव बी, जहाँ पे हमें बोला था 50-50% क्या कर दो कैपेसिटी कर दो। लेकिन अल्टरनेटिव सी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक एक लाइन को मैं इंटरप्रेट करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। इंक्रीज कैपेसिटी, अब देखो ऑप्शन क्या था 80% हम प्रेजेंट अपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला उसमें 50% कैपेसिटी चाहिए, तो अगर 50 और 80 का प्लस करो तो टोटल होता है 130%। लेकिन कंपनी की कैपेसिटी कितनी होती है 100% ही होती है। तो अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, जो 100% कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाओ और दोनों ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो। इट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर 50% मिला है उसका भी प्रोडक्शन करेंगे, और डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारी 80% कैपेसिटी की डिमांड है उसको भी हम फुलफिल करेंगे। तो टोटल हमारा कितना होगा प्रोडक्शन 80% प्लस 50%, 130% हमें प्रोडक्शन करना होगा। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में पढ़ता हूँ, इंक्रीज कैपेसिटी, कैपेसिटी को बढ़ा दो आप, 100% है तो उसको बढ़ा दो। टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड मेंटेन द प्रेजेंट डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी मेंटेन करना है और प्रेजेंट मार्केट को भी मेंटेन करना है। इट मीन्स 80% सेल भी करना है और 50% ऑर्डर भी एक्सेप्ट करना है। लेकिन दो चेंजेस करने के बाद, बाइंग एन इक्विपमेंट दैट विल इंक्रीज द कैपेसिटी, एक इक्विपमेंट हमें परचेज करना होगा जो हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ा देगा 10% बढ़ा देगा। 10% इट मीन्स कितनी होगी 100% तो ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी है, एक इक्विपमेंट परचेज किया 10% हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, तो 110% हमारी कैपेसिटी हो गई प्रोडक्शन की। लेकिन रिक्वायर्ड कितनी है 130%, क्योंकि 80% किसकी है डोमेस्टिक की है और 50% एक्सपोर्ट मीन्स ओवरसीज की है। तो 130% रिक्वायर है, लेकिन है कितनी अभी 110 हुई, तो रिमेनिंग हमारी कितनी बची 20%। तो वो 20% के लिए हमें क्या बोला कि वर्कर जो है उसके पास ओवर टाइम काम करवाओ, और जो भी उसका ओवर टाइम पेमेंट होगा वो उसको पे करो। और यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दी है, जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट परचेस करेंगे उसकी फिक्स्ड कॉस्ट आने वाली है 40,000, और जो 20% रिमेनिंग बची उसके लिए वर्क ओवर टाइम करवाओ उसके पास, एंड हाफ टू मीट द बैलेंस ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी, और जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है 20% का वो उसके पास ओवर टाइम काम करवा के हमें लेना होगा, तो उसको ओवर टाइम पेमेंट करना होगा। तो इन दोनों ऑप्शन को हम सीखते हुए और आगे पहले तो हम सेल फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वेरिएबल कॉस्ट हमने ऑलरेडी कर ली है,
तो आपको मैं ये 2 पॉइंट समझाने वाला हूँ, एक ओवर टाइम वाला एंड एक फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि 5,20,000 हमारी थी। यहाँ पे देखें फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, फिक्स्ड ओवरहेड 5,20,000, अब वो कितना हो जाएगा, 40,000 ऐड कर देंगे हम, क्योंकि 40,000 एक इक्विपमेंट परचेज किया है इसलिए, तो 5,60,000 न्यू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। ओके, देन ओवर टाइम का पॉइंट है वो एक मैं आपको आंसर के साथ बताता हूँ। पहले सेल फाइंड आउट करते हैं कितना होगा। देखिए 100% कैपेसिटी पे हमें सेल दिया है 16 लाख। अभी जस्ट हमने ऊपर फाइंड आउट किया 16 लाख एट 100% कैपेसिटी। तो अब हमें कितना प्रोडक्शन करना है, 130% करना है। 130 कैसे, 80% हमारी प्रेजेंट मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड है और 50% हमारी ओवरसीज मार्केट में डिमांड है। तो टोटल प्रोडक्शन हमें कितना करना है, 130%। तो कितना करना पड़ेगा, 20,80,000 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब 20,80,000 का प्रोडक्शन करेंगे, डोमेस्टिक का 80% रहेगा और 50% किसका रहेगा, ओवरसीज का रहेगा। तो 80% को हम निकालें कि 20,80,000 है, टोटल कितना है 130% है, तो उसमें 80% कितना आएगा, तो 20,80,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 130, तो 12,80,000 रुपये का डोमेस्टिक का सेल रहने वाला है। और ओवरसीज का कितना रहेगा, 20,80,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 130, तो 8 लाख रुपए का ओवरसीज का सेल रहने वाला है, जो इससे पहले भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। उसका 10% बिलो प्राइस से दे रहे हैं, तो 10% हमने क्या कर दिया, ओवरसीज का माइनस कर दिया। तो 7,20,000 का ओवरसीज का सेल रहेगा और प्रेजेंट जो हमारा अभी डोमेस्टिक मार्केट है उसका 12,80,000 का सेल रहेगा। दोनों को जोड़ दो तो 20 लाख रुपए का टोटल सेल रहने वाला है हमारा, आफ्टर रिड्यूसिंग द 10%। ओके, नाउ सेल हमें मिल गया है, सेल हमने लिखा 20 लाख रुपए, लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अभी मैंने आपको ऊपर वर्किंग नोट दिखाई थी जिसमें मैंने मटेरियल एट 100% कैपेसिटी पे कितने आए थे, 5 लाख, तो 130 पे कितने आ जाएंगे, 650। सेम वेजेस 100% पे 2 लाख है, 130 पे कितना आ जाएगा, 2,60,000। एंड वेरिएबल ओवरहेड एट 100% कैपेसिटी पे 1 लाख है, तो 130 पे कितना आ जाएगा, 1,30,000। तो इन तीनों अमाउंट को हम कहाँ पोस्ट कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट के हेडिंग के नीचे। देखिए मैंने तीनों चीज़ें लिख दी, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड, और एक कॉस्ट और जुड़ जाएगी जो कि कहाँ से आएगी, तो 20% जो रिमेनिंग कैपेसिटी है उसके लिए हमें ओवर टाइम वर्क करवाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आने वाली है, वो कितनी होगी, 20,000। कैसे कैलकुलेट किया मैं अभी नीचे बताता हूँ, जस्ट पहले आप आंसर समझ लो। कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 9,40,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,60,000। क्यों 560, क्योंकि ऊपर 40,000 हमने ऐड कर दिए थे 520 में, इसलिए 560। तो प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा, 3,80,000। अगर इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी एक्सेप्ट करते हैं और हम डोमेस्टिक मार्केट का भी प्रोडक्शन एज इट इज़ 80% कैपेसिटी पे करते रहे, तो हमें प्रॉफिट कितना होता है, 3,80,000 का। तो तीनों अल्टरनेटिव को देखो तो प्रेजेंट में था 1,20,000 का प्रॉफिट, ये वाला ऑप्शन हमने थर्ड देखा उसमें था 3,80,000 का, और जो हमने बी ऑप्शन देखा था उसमें प्रॉफिट कितना था, उसमें था 2 लाख रुपीज़। तो विच अल्टरनेटिव इज़ बेस्ट, तो थर्ड वाला सी अल्टरनेटिव अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट कितना मिलता है उसमें, 3,80,000 रुपीज़। ओके, नाउ ओवर टाइम कॉस्ट कैसे आई उसकी बात करते हैं। ओवर टाइम जो 20,000 है तो एडिशनल हमने देखा था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया हमारी 100% कैपेसिटी है, हमने 10% एक इक्विपमेंट लेके बढ़ा दी, तो कितनी हो गई 110। लेकिन टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 130% चाहिए हमें, क्योंकि टोटल हमें प्रोडक्शन कितना करना है, 80% डोमेस्टिक के लिए और 50% ओवरसीज़ के लिए। तो टोटल कितनी चाहिए, 130 चाहिए। तो शॉर्टेज कितना हुआ, 20% का। तो जो भी हमें ओवर टाइम करवाना होगा वो 20% एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो ओवरहेड देखो कितना था, 80% पे 80,000 था, तो 20% पे कितना रहेगा, 20,000 आएगा। तो ओवर टाइम कॉस्ट कितनी आएगी,
20,000। इसको अगर 100% से भी फाइंड आउट करो तो भी कर सकते हो। 100% पे 1 लाख का ओवरहेड है, तो 20% पे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। ओके, तो दोनों वे से मैंने आपको बता दिया ओवर टाइम कॉस्ट कैसे आई 20,000 वो। और तीनों ऑप्शन में से बेस्ट अल्टरनेटिव है थर्ड वाला, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मिलता है 3,80,000 रुपीज़। ये था पूरा इलस्ट्रेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है फर्दर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, आइए इसके साथ और एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी इजी है। 25th नंबर का, अ कंपनी हैज़ जस्ट बिन इनकॉर्पोरेटेड एन अ प्लान टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट विल सेल फॉर 10 पर यूनिट इन अ preliminary market survey show that the demand will be around 10,000 यूनिट। फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें एक बात पता चल गई, सेलिंग प्राइस इज़ अ 10 रुपीज़ एंड सेल यूनिट इज़ 10,000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपए का सेल है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी चीज़ें ऐसे ही फाइंड आउट कर दूंगा, क्योंकि अब यूनिट में हम मास्टर होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें सेल मिल गया है। द कंपनी हैज़ बीन चॉइस टू बाइंग अ 1 और अ 2 मशीन। 2 मशीन का ऑप्शन है, उसमें एक मशीन है ए नाम की। वुड हैव फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 पर मंथ या तो पर ईयर, ऐसा लिखा है पर ईयर। ओके, एंड would yield a profit 30,000 पर ईयर ऑन सेल ऑफ 10,000 यूनिट। अब देखो ये लाइन पढ़ के अगर मशीन ए हम परचेस करते हैं जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट आने वाली है 30,000, इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें मिलता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें बता दिया 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट भी बता दी 30,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा हमारा 60,000। और सेल हमें बोल दिया था कितना, 1 लाख रुपए का पहली ही लाइन में, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 40,000। तो यहाँ से हमारी पीवी रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख रुपए का सेल है, कंट्रीब्यूशन है 60,000, इट मीन 60% इज अ पीवी रेशियो। इफ़ वी परचेज मशीन ए के साथ जाते हैं तो पीवी रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 60%। मशीन बी नाम की एक मशीन है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 18,000 पर ईयर एंड वुड प्रॉफिट कितना है 22,000, 10,000 यूनिट सोल्व करने के लिए। तो 18,000 प्लस 22,000, 40,000 रुपीज़ क्या होगा कंट्रीब्यूशन। टोटल सेल हमारा कितना था 1 लाख रुपए, तो 60,000 इज अवर वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे पीवी रेशियो निकालना हो तो कितना होगा 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 40% इज अ पीवी रेशियो इफ़ वी परचेज मशीन बी और मशीन ए परचेज करते हैं तो कितना होगा 60%। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट बिहेव लीनियरली फॉर बोथ मशीन, सेपरेट है दोनों का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पहले पूछा है ब्रेक इवन सेल फॉर ईच मशीन का ब्रेक इवन सेल फाइंड आउट करना है। ब्रेक इवन सेल की फॉर्मूला क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी, मशीन ए का था 30,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो 60%, देन 18,000 फॉर बी, मशीन बी डिवाइड बाई कर देंगे पीवी रेशियो 40%। देखो आंसर, देखो सेल प्राइस दी है 10 नंबर ऑफ यूनिट दिया है 10,000 सेल करना हो तो कितना आ जाएगा 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 30,000, प्रॉफिट है 30,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा हमें 60,000 का, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40,000 फॉर ए। और पर यूनिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ए में कितनी है 4 रुपीज़ है और बी में है 6 रुपीज़, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 6 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। ये दोनों का अल्टरनेटिव मीन्स चेंज है। तो अगर यूनिट में आंसर देना है तो हम फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, अगर अमाउंट में आंसर देना हो तो पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो दिया है वो है यूनिट फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया है। ओके, तो 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट है ए की, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है 6 रुपीज़, तो आंसर आया 5,000 यूनिट। एंड अमाउंट में चाहिए तो इंटू 10 कर दिया 50,000,
और 18,000 इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर बी, डिवाइड बाय कर देते हैं 4 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 4,500 अमाउंट में चाहिए तो इंटू 10 कर दिया है यहाँ पे 45,000। ओके, इसका अल्टरनेटिव जो सेकंड दिया है, इट मीन्स जो बी फाइंड आउट करने का बोला है वो खास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सेल्स लेवल वेयर बोथ मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल, इट मीन्स यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा ऐसा सेल लेवल है दोनों ए और बी के लिए जहाँ पे दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा। सेम कौन से लेवल में होगा वो पूछा है हमें, तो उसका आंसर देखो, पहले समझ लो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको बोला क्या है, दोनों का प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सेम, तो देखो मैंने प्रॉफिट में लिख दिया सेम होना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया है 30,000 एंड 18,000 ए और बी की सेपरेटली, सेल प्राइस भी दी है 10 रुपये 10 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट ए की है 4 रुपये, बी की है 6 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन दोनों का कितना है 6 रुपये और 4 रुपये। तो हम यहाँ पे एक नई फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे सेल दोनों का सेम पूछा हो, सेम प्रॉफिट, तो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कितना डिफरेंस है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कितना डिफरेंस है, उन दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो देखो 30,000 फॉर ए और 18,000 फॉर बी, तो डिफरेंस है 12,000 का, और 6 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन और 4 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन, डिफरेंस कितना है 2 रुपये का, तो डिवाइड कर दो, आंसर मिलेगा 6,000 यूनिट। कितना मिलेगा 6,000 यूनिट। अगर हम 6,000 यूनिट बेचते हैं ए और बी में तो हमें दोनों में प्रॉफिट सेम होगा। उसको मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ। देखो अगर 6,000 यूनिट बेचते हैं, सेलिंग प्राइस 10 रुपये रहेगी, तो सेल कितना आ जाएगा ए और बी का 60,000। वेरिएबल कॉस्ट ए की है 4 रुपीज़, तो 6,000 इंटू 4 24,000, एंड बी की है 6 रुपीज़, तो 6,000 इंटू 6 36,000 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 36,000 एंड 24,000 फॉर बी। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 एंड 18,000, माइनस करो आपको प्रॉफिट मिलेगा दोनों का 6,000। ये चीज़ हमें पूछी थी कि दोनों का प्रॉफिट कितना आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 6,000 प्रॉफिट है, सेल्स लेवल कितना होना चाहिए 60,000 का। ओके, तो ये था हमारा सेकंड आंसर। एंड थर्ड पूछा है रेंज ऑफ सेल वेयर वन मशीन इज मोर प्रॉफिटेबल देन अदर। कौन सा ऐसी सेल्स का रेंज होगा जहाँ पे एक मशीन का सेल इट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा होगा और दूसरे का कम होगा। तो अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 6,000 यूनिट ऑफ ए, इट मीन्स अगर 6,000 यूनिट ए के बनाते हैं, अगर उससे ज़्यादा 7,000 यूनिट हम ए के प्रोडक्शन करते हैं तो मशीन ए का प्रॉफिट ज़्यादा होगा और बी का कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन हम उल्टा कर देते हैं, ए का हम करते हैं 5,000 यूनिट और बी का करते हैं 6,000 यूनिट, तो प्रोडक्शन किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का हो जाएगा। इट मीन्स प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, बी में बढ़ जाएगा। तो रेंज ऑफ सेल यहाँ पे देखो, फॉर सेल्स लेवल ऑफ 6,000 एंड अबो यूनिट, 6,000 और उससे ज़्यादा यूनिट, द मशीन ए वुड मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ लेस। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 4 रुपीज़ थी। कौन से में, मशीन ए में, कि अगर 6,000 से हम एक यूनिट ज़्यादा बेचते हैं तो हमें ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। फॉर सेल लेवल बिलो 6,000 यूनिट ऑफ मशीन बी and would be more profitable because it is the cost is less than the fixed cost of machine A। उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, 6,000 यूनिट से कम बेचना चाहिए। तो ए के ज़्यादा बेचो, बी के कम बेचो। ओके, तो ये था पूरा डिटेल आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26 को। आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको आगे पीछे कुछ सोचना नहीं होगा, पूरा मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 26 और 27 दोनों को। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।